कोरोना वैक्सीन एक इंजेक्शन ही है, इंजेक्शन की तरह लगाते हैं। तो जिस तरह दूसरे इंजेक्शन रोजे में लगा सकते हैं, चाहे नस का इंजेक्शन तो वो भी रोजे में लगा सकते हैं, इसी तरह कोरोना की वैक्सीन भी रोजे की हालत में लगा सकते हैं। हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा यही है और कसीर उलमा का यही फतवा है। अलबत्ता कुछ उलमा इख्तिलाफ भी करते हैं इस मसले पर, वो भी हमारे सर के ताज है। अलबत्ता कुछ उलमा इख्तिलाफ भी करते हैं इस मसले पर, वो भी हमारे सर के ताज है। अलबत्ता कुछ उलमा इख्तिलाफ भी करते हैं इस मसले पर, वो भी हमारे सर के ताज है। तो जब इस तरह के इख्तिलाफ होते हैं ना तो बचना बेहतर होता है। तो इसलिए इंजेक्शन कोई सा भी हो, चाहे वो वैक्सीन कोरोना चाहे वो कोरोना वैक्सीन तो मुमकिन हो तो सूरज डूबने के बाद यानी रात में लगा लिया जाए दिन के बजाय, और दिन में भी लगाएं तो बिलाशुबा जायज़ है। रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। जी भाइयों, आपने सुना मौलाना इलियास कादी साहब ने कहा जो उल्मा हमसे इख्तिलाफ करते हैं वो भी हमारे सर के ताज हैं। ये अंदाज़ है ज़िम्मेदार उल्मा का। आप दूसरे उल्मा की क्लिप्स भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना तारिक जमील और मुफ्ती तकी उस्मानी के बयानात में बिल्कुल फ़िरक़ावारियत नहीं मिलेगी। कुरान पाक में सूरह आले इमरान की आयत 103 में अल्लाह ताला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो और तफरके में ना पड़ो। जबकि आप इंजीनियर मिर्ज़ा के बयानात सुनेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इंजीनियर इख्तिलाफ करते वक्त किस तरह दूसरों पर कीचड़ उछालता है। सवाल है रफ़ुल यदैन सुन्नत है या फ़र्ज़? इस सवाल से ही जो खुशबू आ रही है ना मुझे पता चल गई। ये मेरा YouTube के ऊपर एक क्लिप है रफ़ुल यदैन से फ़रार के बहाने, और एक और क्लिप है हनफी उलमा का अहले हदीस की अवाम को मारना पीटना। उसमें मैंने ये सारे जो इन्होंने आलू फिट किए हुए ना उसमें मैंने ये सारे जो इन्होंने आलू फिट किए हुए ना उसमें मैंने ये सारे जो इन्होंने आलू फिट किए हुए ना रफ़ुल यदैन सुन्नत है या फ़र्ज़? हम कहते हैं सुन्नत है, फ़र्ज़ तो बाद में हम जवाब देते हैं। पहले बताएं कि आप रफ़ुल यदैन क्यों करते हैं? उखड़ के सीधे नहीं कर दे उनको, नहीं कर दे स्टार्ट इज एंज जाके शुरू करो अल्लाहु अकबर एंज शुरू करो, बाकी अल्लाह तो माफ कर देंगे ग्रांटेड। अगर आपको चिड़ दूसरे तीसरे चौथे के साथ है तो इसका मतलब है आपकी चिड़ कुछ और है। आपको तकलीफ रफ़ुल यदैन से नहीं है, दूसरे तीसरे चौथे रफ़ुल यदैन के साथ है, वरना आप कर रहे हैं ईद की नमाज में भी आपने देखा रफ़ियादैन जैसे इख्तिलाफ़ी मसले पर किस तरह इसने एक्सट्रीम रवैया अपनाया है। रफ़ियादैन पर जो इसने झूठ बोला है उस बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अभी आपको ये बताना था कि एक आलिम का अंदाज़े बयां कैसा होना चाहिए और इंजीनियर मिर्ज़ा किस तरह फ़िरक़ावारियत फैला रहा है और ख़ुद को इल्मी किताब ही कहता है, हालांकि कुरान में सूरह आले इमरान की आयत 103 में जो हुक्म है उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा है। और मैंने इनको ऐसी कहानी बताई है कि वो जिस तरह किसी मेकअप वाले बंदे के चेहरे के ऊपर गर्म तौलिया फेरे ना उसकी शक्ल बाहर आ जाती है असली, इनके ऊपर मैंने तौलिया फेर